कोई नहीं जानता कि जॉम्बी आखिर कहां से आए, बस इतना पता है कि वह एक धूप वाला दोपहर था। शिक्षक कुछ बच्चों के साथ छत पर पौधे लगा रहे थे, तभी नीचे से डरावनी आवाजें सुनाई पड़ी। सभी हैरान परेशान नीचे जा पहुंचे और देखा कि बच्चे इधर उधर भागने लगे थे। कुछ छात्रों ने अचानक दूसरों पर हमला कर दिया। पूरा स्कूल जल्दी ही अराजक हो गया। घबराई मीना कुछ समझ नहीं पाई जब अचानक एक लड़की छत से गिरकर जॉम्बी में बदल गई। मीना यह देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके दोस्त ने उसे भागने में मदद की, लेकिन रास्ते में एक संक्रमित छात्र से टकरा गए। उसने देखा कि उस छात्र की आंखें धीरे धीरे। मीना उस वक्त भी वहीं खड़ी थी जब संक्रमण से बचने के लिए सहपाठी ने उसे जॉम्बी से बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वह सहपाठी को संभालती हुई छत पर ले गई, लेकिन वहां भी संक्रमित छात्र मौजूद थे। घबराए हुए छात्र नीचे भागने लगे, जबकि नीचे का इलाका और अधिक खतरनाक था। शिक्षक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। जब जॉम्बी हमला करने के करीब थे, शिक्षक ने दरवाजा बंद कर दिया और फ्रिज से उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच छत पर एक और जॉम्बी ने। बहादुर शिक्षक ने तब हिम्मत दिखाई और जॉम्बी को दूर उत्तर पश्चिम में भेज दिया, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मीना का सहपाठी जिसे जॉम्बी ने काटा था धीरे धीरे संक्रमित हो रहा था और उसकी हालत बदल रही थी। धीरे धीरे होश संभालते हुए जियाओमेई के पास गए। जियाओमेई ने फौरन जमीन से लोयांग का फावड़ा उठाया और बिना झिझके उसे जोर से मारा। इस वक्त स्कूल और पूरी छोटी द्वीप पर जॉम्बी का कब्जा हो गया था। केवल एक अध्यापक और 3 छात्र ही जीवित बचे थे। उन्होंने छत पर बड़े अक्षरों में मदद का संकेत लिखा। उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। गनीमत यह रही कि छत पर कुछ सब्जियों का बागान था, जिससे अस्थायी भोजन का हल हो गया। लेकिन केवल सब्जियों से लंबे समय तक पोषण की कमी हो सकती थी। भोजन में संतुलन बनाने के लिए जियाओमेई और सादाको मेन डिश और मांस के लिए कैंटीन जाने की योजना बनाई। दोनों सावधानी से निचली मंजिल पर गए। उन्होंने देखा कि हॉल में कुछ जॉम्बी इधर उधर घूम रहे थे। सादाको ने पहले से तैयार एक बास्केटबॉल निकाली। दोनों ने योजना के अनुसार गेंदों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जैसे ही जॉम्बी बंटे वे हॉल के पार निकल गए। सिर्फ एक गलियारा पार करना बाकी था, लेकिन कोने के पास एक जॉम्बी खड़ा था। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, दोनों झुक गए। वह जॉम्बी मोतियाबिंद से पीड़ित था और उन्हें नहीं देख सका। जब दोनों ने राहत की सांस ली, तभी सादाको का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। एक और जॉम्बी उनके सामने आ गया और तुरंत जियाओमेई पर झपट पड़ा। उसने फावड़े से हमले को रोका, लेकिन आवाज ने पहले के जॉम्बी को फिर से आकर्षित कर लिया। सादाको ने लगातार अपने बैट से वार किए, लेकिन उसके कमजोर हाथ जॉम्बी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जॉम्बी को सिर्फ हल्के से छू रही हो। उसने तुरंत डर से जमीन पर गिरकर हिम्मत खो दी। वह मरने ही वाली थी। यहाँ क्लिक करके पूरा वीडियो देखो।